जी तो सवाल नंबर 4 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। इसमें हमें क्या बताया गया है, इफ z1 एंड z2 फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। हमने अल्फा फाइंड करना है सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। इसे सॉल्व करते हैं। तो इमेजिनरी z1 z2 जिसके दरमियान कुछ भी ना हो उसके दरमियान मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ये z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका इमेजिनरी पार्ट जिसकी मदद से हमने अल्फा फाइंड करना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। z1 z2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कीमत पुट करते हैं। z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। अब z2 क्या है हमारे पास 1 माइनस अल्फा। ये तो z1 z2 अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या हो जाएगा 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा। अब 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब 3 आयोटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस 3 अल्फा आयोटा। यहां तक मेरा ख्याल समझ आ गई। अब इसे मजीद सोल्व करें तो z1 z2 अब रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इमेजिनरी को एक ब्रैकेट में। तो इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा होता है 2 माइनस 2 अल्फा, ये हमारे पास रियल आ गया। अब इमेजिनरी हमारे पास क्या है 3 आयोटा 3 अल्फा आयोटा। अब आयोटा इन दोनों में कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 3 माइनस 3 अल्फा आ जाएगा। तो मजीद सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी पार्ट z1 z2 तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है आयोटा वाला पार्ट हमारे पास है 3 माइनस 3 अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा। z1 और z2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 3 माइनस 3 अल्फा। मेरा ख्याल है यहां तक क्लियर है। अब इसे मजीद सॉल्व करते हैं। 7 3 माइनस 3 अल्फा, यह 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 3 अल्फा। अब 7 में से 3 निकाले तो क्या रह जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा। ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इधर अल्फा आ जाएगा। तो यहां तक मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है। अब इसे तरतीब से लिख दें अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है यहां तक समझ आ गई है, यही हमारे पास आंसर है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। सवाल दिया गया इफ z1 z2 हमने क्या फाइंड करना है अल्फा। इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने अल्फा को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। हमने z1 और z2 की कीमतें पुट कर दी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा। अब यहाँ पे हमने रियल को एक ब्रैकेट और इमेजिनरी को एक ब्रैकेट में, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट जो है इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने इमेजिनरी लिखा z1 z2, आयोटा जिसके साथ हो वह इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। तो यहाँ पे z1 और z2 की कीमत क्या हमारे पास 7, यहाँ पे हमने वैसे लिख दिया 3 माइनस 3 अल्फा, प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया माइनस 3 अल्फा, यहाँ पे माइनस किया 7 में से तो यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे माइनस 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 7 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे अल्फा रह गया। अब इसे तरतीब से लिखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यही हमारा आंसर है, आप इसे एक बार नोट कर लें। सवाल नंबर 5 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। इसमें हमें क्या बताया गया इफ z1 एंड z2 फाइंड x, y, a एंड b। हमने क्या फाइंड करना है x, y, a एंड b।
z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2। तो ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, इसे सॉल्व करते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब इस इक्वेशन को प्लस करते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस का z2 माइनस का z2 कट जाएंगे, ये z1 और z1 प्लस होंगे तो 2z1 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, 4 प्लस 2 6 आयोटा 7 वैसे ही। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसे मजीद सॉल्व करें तो 2z1 यहाँ पे 16 प्लस 6 इनमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। z1 इधर ही रहेगा तो 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 3 आयोटा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा। z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ आ गई है। अब z1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा, z की जगह पे x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा। 8 प्लस 3 आयोटा। अब इसे हम कंपेयर करते हैं तो x हमारे पास क्या है, रियल, तो यहाँ पे रियल हमारे पास क्या है 8, y हमारे पास क्या है इमेजिनरी क्योंकि इसके साथ आयोटा है, इधर 3 हमारे पास इमेजिनरी क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया x एंड y। अब हम a एंड b फाइंड करते हैं। a एंड b फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इनको प्लस किया, इक्वेशनों को अब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a एंड b, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। माइनस करते हैं, आप जानते हैं कि माइनस में लाते हैं तब्दील हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। प्लस का z1 और माइनस का z1 कट जाएंगे, प्लस का z2 प्लस का z2 तो क्या हो जाएगा 2z2। 10 प्लस 6 क्या आ जाएगा 16, प्लस का 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 2z2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस आयोटा। अब z2 इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से कट जाएगा। अब z2 हमारे पास क्या है, a प्लस b आयोटा, तो यहाँ पे a प्लस b आयोटा लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस आयोटा। अब a हमारे पास है रियल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, b हमारे पास इमेजिनरी है, यहाँ पे आयोटा इमेजिनरी होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 8 और b हमारे पास क्या है 1। हमारे पास आ गया a b। उम्मीद है सवाल की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया गया है, इफ z1 एंड z2 फाइंड क्या करना है हमें x y a एंड b। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई z1 प्लस z2
एंड z1 माइनस z2। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशनों को प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया 8 प्लस 3 आयोटा। z1 हमारे पास क्या है x प्लस y आयोटा। तो यहाँ पे x हमारे पास रियल है, y हमारे पास इमेजिनरी है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गया x एंड y। अब हमने फाइंड क्या करना है a एंड b। तो यहाँ पे हमने इक्वेशनों को प्लस किया, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशनों को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2z2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। z2 की जगह पे हमने क्या लिखा a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा। अब a हमारे पास रियल है, b हमारे पास क्या है इमेजिनरी। तो रियल हमारे पास क्या आया a इज इक्वल टू 8, b हमारे पास है इमेजिनरी, तो हमारे पास क्या आ गया b इज इक्वल टू 1। अब इसे नोट कर लें।